तो भाई आज हम लोग फाइनली कवर करने जा रहे हैं सेक्शन 2 का एक और टॉपिक अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली। ठीक है, तो ये टॉपिक इतने मुश्किल नहीं है, इनका एक एंड में बस एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आते हैं, ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये मैं आपको ऐसा ऐसा स्क्रॉल कर करके दिखा देता हूँ और एंड में जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि उसमें क्या है। तो ये पहले 4 मार्क वाला क्वेश्चन है, हुआ अल्लामा इकबाल, ये देख लीजिए। उसके बाद 7 मार्क वाला है, वाई वॉज डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड पाकिस्तान। ये ऊपर वहीं से आंसर कंटिन्यू हो रहा है, इसे आप पॉज करके देख लीजिए। फिर एक और 7 मार्क वाला आ जाता है, वाई वॉज डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल आस्क्ड टू चेयर द मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद इन 1930। ये हो गया। ये कोई इतना ट्रिकी टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट्स वगैरह आती हैं, रिफॉर्म्स वगैरह, वो ट्रिकी होते हैं ना, उनको समझना होता है कि क्या आया है। तो हु वॉज चौधरी रहमत अली, 4 मार्क। वाई वॉज चौधरी रहमत अली इम्पॉर्टेंट, ये एक और हो गया। फिर असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्लामा इकबाल एंड चौधरी रहमत अली टू द पाकिस्तान मूवमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। ये इस तरह एक मतलब है, इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है। और सेम क्वेश्चन जो है ना, ये नीचे वाज जो वॉज से शुरू हो रहा है ना, तो इस फॉर्म में भी आ जाता है 14 मार्क वाला। लिखना दोनों में सेम चीज़ें होती हैं। ये कंटिन्यू हो रहा है इधर से। फिर एक और आ गया 14 मार्क वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द पाकिस्तान मूवमेंट। अलामा इकबाल्स एड्रेस ऑफ 1930 मीन्स इलाहाबाद एड्रेस, या चौधरी रहमत अली की स्कीम जो थी पाकिस्तान की वो, या 14 पॉइंट्स ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो। इनमें से किसने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मूवमेंट जो है ना उसको सक्सेसफुल करने में कंट्रीब्यूशन दी थी। तो ये भी सारा पढ़ लीजिए आप। फिर ये क्वेश्चन है, वाई डिड मुस्लिम्स नॉट डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स बिफोर 1940। ये आपको जो है ना एक्सप्लेन करना है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमने जो 3 चीज़ें डिस्क्राइब करनी है 7 मार्क वाले क्वेश्चन में, वो उनमें से सबसे पहले ये है कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है ना, वो हमेशा से हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बिलीव करते थे। ठीक है, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ना शुरू से सेपरेट एक जो स्टेट है ना उसकी डिमांड जो है कभी नहीं की, ना ही उसके जो ना ही कायद आज़म ने कभी जो है ना इस चीज़ के लिए होप किया था। ठीक है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी उस पर बिलीव किया और कहा कि अगर ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी कोई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें मुस्लिम्स को प्रोटेक्शन दी जाए और रिलीजियस जो है ना ऑटोनॉमी दी जाए, तो इंडिया के पार्टीशन किए बगैर भी इंडिया में जो है ना मुस्लिम्स रह सकते हैं पार्टीशन की, और सेपरेट जो है ना स्टेट की जो है कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये इसमें हम जो मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें बता सकते हैं, वो हम इसमें लखनऊ पैक्ट का भी बता सकते हैं कि कैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया लखनऊ पैक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसके बाद हम जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके बारे में बता सकते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में भी कुछ अमेंडमेंट्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई थी कि ये चीज़ आप भी कि नेहरू रिपोर्ट में करवाई थी कि ये चीज़ अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम को दिलवा देते हैं, तो जो डिमांड है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वो छोड़ देंगे। ये बताता है कि क्या नाम है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किस तरह हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बिलीव करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ जो इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, 1937 के बाद, उसमें के बाद भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ऑफ़र की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि वो कोalition गवर्नमेंट है ना वो मुस्लिम्स के साथ, मुस्लिम लीग के साथ फॉर्म कर लें। यानी कि एक तरीके से मुस्लिम हिंदू जो है ना यूनिटी का कह सकते हो कि ऑफ़र की थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, लेकिन ये भी नेहरू ने रिजेक्ट कर दी। तो ये चीज़ आप लिख लो कि आपका अच्छा खासा इस पर एक पैराग्राफ बन जाएगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बिलीव करते थे, या किसी फॉर्म ऑफ या किसी फेडरल गवर्नमेंट के जो है ना पर बिलीव करते थे जो कि मुस्लिम्स को ऑटोनॉमी दे, रिलीजियस ऑटोनॉमी और प्रोटेक्शन दे, तो मुस्लिम्स को जो है ना इंडिया में रहने में
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इंडिया के पार्टीशन के बगैर भी ना फिर जो मुस्लिम्स हैं वो इंडिया में रह सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, इस पर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि मुस्लिम ये सोचते थे कि जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में है ना, मुस्लिम्स जो हैं वो सेफ़ हैं, ठीक है। तो इस पे आप एक पॉइंट जो है लिख सकते हो सारा कि जैसे कि सबसे पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जब भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी होती थी तो बहुत जो ब्रिटिशर्स हैं और सॉरी मुस्लिम्स हैं और हिंदूज़ हैं वो दोनों एक साथ जो है ना ब्रिटिशर्स का रूल ख़त्म करने के लिए और ब्रिटिशर्स को जो है ना इंडिया से बाहर क्या नाम है फेंकने के लिए जो है ना मतलब ब्रिटिशर्स का रूल है जो इंडिया से उसको ख़त्म करने के लिए वर्क करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जैसे ही बार बार जो है हिंदूज़ और मुस्लिम्स की यूनिटी वगैरह टूटती गई और ये सारे काम होते गए, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मुस्लिम्स को पता चल गया कि भाई नहीं, जब तक जो है ना इंडिया ब्रिटिशर्स में है सॉरी ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया में हैं, मुस्लिम सेफ़ हैं। अगर ब्रिटिशर्स जो है ना उन्होंने इंडिया छोड़ दिया तो हम जो है ज़ाहिर है हिंदू मेजॉरिटी है, हिंदू जब मेजॉरिटी हैं तो वो हमें कोई भी पार्टीशन वाला काम जो है ना मुस्लिम्स को जो कि माइनॉरिटी थे उनको नहीं करने देंगी। और उस पार्टीशन को अगर मुस्लिम्स ने हासिल भी करना होगा तो बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होगा उसमें, ठीक है, मैसेकर होगा मुस्लिम्स का, क्योंकि उनको जो है ना काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस वगैरह देनी पड़ेंगी अगर ब्रिटिशर्स जो है ना वो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। तो ये बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए थे जो कि मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है, जिससे ये पता चला था कि अगर जो है ना ब्रिटिशर्स वो इंडिया से चले गए तो मुस्लिम्स के लिए बहुत जो है ना बेड़ा गर्क हो जाना मुस्लिम्स का। जैसे कि हमने रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ा था कि कितनी जो है ना मेहनत करके इन्होंने क्या नाम है हिंदूज़ ने जो बंगाल की पार्टीशन हुई थी उसको रिवर्स कराया था। साथ ही साथ जो है ना नेहरू रिपोर्ट था जिसमें जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव में मुस्लिम्स को 1/3 सीट्स नहीं मिली। साथ ही साथ सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है ना वो भी नहीं मिले। और मतलब है जो वो है हिंदी को उन्होंने बोला कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना इंडिया की होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देख के ना मुस्लिम्स ने कहा कि भाई शुक्र है ब्रिटिशर्स इंडिया में ही हैं, ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, मतलब हम अगर हिंदूज़ की मदद कर देते ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने के लिए तो फिर तो हमारा पीछे जो है ना काम ख़राब हो जाना था। तो ये भी एक चीज़ थी, ठीक है। और इसी के साथ साथ लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि हमने थोड़ी डिटेल दे देनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की रूल की, ठीक है, टायरनी की। ये मैंने आपको बताया कि जो बुक ऑथर है आपको नीचे नज़र भी आ रहा होगा, इसने 2 पॉइंट्स दिए और तीसरा पॉइंट जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की टायरनी पे लिख दिया है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे कि क्या क्या हुआ था और ये बता देंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का रूल था ना, इसने जो 2 नेशन थ्योरी थी सर सैयद अहमद ख़ान की, इसको कम्प्लीटली वैलिड बना दिया था। जैसे इसको वैलिड बना दिया और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी जो है क्या नाम है इस इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल की वजह से जो माइंड था वो मतलब है इस तरफ डाइवर्ट होने लग गया कि भाई हाँ इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड। तो इसीलिए इस इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल की वजह से जो है लाहौर रेजोल्यूशन में, जिसे हम हिंदूज़ ने सरकेस्टिकली कहा था पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ठीक है, उसमें एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड डिमांड की थी मार्च 1940 में, ठीक है। ये हमने सारा बता देना है तो हमारा हो जाएगा 7 मार्क वाला क्वेश्चन डन। तो ये टॉपिक हमारा हो गया, बहुत ईजी था, ये बस एक ट्रिकी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।